समस्त भैया और बहनों का केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा पे स्वागत है। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2। इसमें पाठ हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन और प्रकरण है हैलोएल्केन का निर्माण। और इसका हम जो निर्माण करेंगे वो आज करेंगे हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। हाइड्रोजन विनिमय द्वारा इसमें हम एक अभिक्रिया नेम्ड रिएक्शन जो पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया जो है में क्या होता है, हाइड्रोजन का विनिमय होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर एक्स एल्किल हाइलाइड या इसको क्या कहते हैं, हैलोएल्केन। तो आर तो जो होती है वो कार्बन की चेन रहती है। ठीक है, कार्बन की चेन हो गई। और एक्स जो होता है वो एफ सी एल बी आर आई, ये हैलोजन होते हैं। ठीक है, तो मुख्य बात ये है कि यहाँ पे हम जो हैलोजन लेंगे, ठीक है, वो केवल क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे। और आर एक्स की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे NaI के साथ। और ये चीज यहाँ पे रहती है फिक्स, इसको हम यहाँ पे हैलोजन चेंज नहीं करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये बन जाती है कि आपको इसमें NaI से ही अभिक्रिया करानी है। और किसकी उपस्थिति में करानी है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करानी है। क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाता है, यानी कि RI बन जाएगा। ठीक है, RI बन गया है और यहाँ पे NaX बन गया है और ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। X की जगह पे Cl या Br ले सकते हैं। तो यहाँ पे RCl, R को हटा कर लिख गया है, ये यहाँ पे CH3 रख लें। R कार्बन की चेन है तो यहाँ पे CH3 रखेंगे और यहाँ पे NaI ही रहेगा। तो एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और CH3I प्लस NaCl ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही Cl की जगह पे Br भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ NaI ही लिखेंगे। CH3Br प्लस NaI शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होगी CH3I प्लस NaBr। कहने का मतलब हाइड्रोजन आपस में बदल जाते हैं। तो हाइड्रोजन विनिमय के अंतर्गत इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये NaCl है, ये इसका अवक्षेप बन गया है। ठीक है, तो इसका जो अवक्षेप बनता जाता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते जाते हैं। अच्छा, इसको NaX या एक ही बात है, इसको बाहर जब निकाल रहे होते हैं तो फिर क्या इससे प्रभाव पड़ता है, इससे प्रभाव अभिक्रिया पे ये पड़ता है कि इधर की जो मात्रा है वो हम क्या करते हैं, निकाल रहे होते हैं। तो फिर ये अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर ही ज्यादा तेजी से चलती है। यहाँ पे एक नियम लागू होता है जिसे लासा तेलीय नियम कहते हैं। और वो क्या कहता है, यदि किसी अभिक्रिया के सांद्रता में, तापदाब में और सांद्रता में चेंज करते हैं तो फिर अभिक्रिया का साम्य उसी ओर विस्थापित करता है जिधर ये परिवर्तन खत्म हो रहा होता है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको ये बन रहा है यानी Cl अवक्षेप के रूप में, तो हम इसको निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर ये सांद्रता कम हो रही है, तभी ये और अभिक्रिया जो है इसी आगे के ही तरफ जा रही है।
तो आगे की तरफ जा रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो यौगिक प्राप्त हो रहा है वो और अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होता जाता है। तो यहाँ पे ये लासते-लियोनीन का नियम भी अप्लाई होता है और इस तरीके से ये होता है। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं NaCl जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, NaBr अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये लास्ट में हमने देखा अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप का मतलब ये ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम इसको CH3Cl या CH3Br को NaI और शुष्क एसीटोन में ये सब डालते हैं तो ये अभिक्रिया होती है और शुष्क एसीटोन में ये Na जो अभिक्रिया के बाद बनता है NaCl, ये तो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, NaBr भी बैठ जाता है। लेकिन आप ये भी बात सोच सकते हैं कि NaCl तो बैठ जाता है लेकिन यहाँ पे हमने NaI लिया हुआ है, तो ये इसमें क्यों अवक्षेप के रूप में नहीं बैठता है? तो ये अवक्षेप के रूप में अगर पहले बैठ जाता है तो फिर अभिक्रिया भी नहीं हो पाती। और ये अगर आप सोच रहे हैं तो सही भी सोच रहे हैं, क्योंकि अगर NaCl बैठ सकता है तो आपके विचार में ये भी आ रहा है Na तो दोनों जगह सेम ही है, केवल हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, परंतु इसको यहाँ पे ये अवक्षेप नहीं बन रहा है और यहाँ पे इसका अवक्षेप बन जाता है। तो ऐसा क्यों है? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि एल्किल आयोडाइडों का विरचन या निर्माण एक ही बात है। प्रायः एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड दो ही चीज यहाँ पे लेंगे, सभी हेलोजन नहीं रखेंगे। जो बात बताई जा रही है उसी को लेना है। क्लोराइड और ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है, ठीक है, Na के साथ अभिक्रिया से होता है, यानी Ai के साथ ही हर बार अभिक्रिया करानी है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार प्राप्त NaCl तथा NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा यह लासा-ते-लियोनियम के अनुसार अभिक्रिया को अग्र दिशा में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि लासा-ते-लियोनियम क्या कहता है कि जिधर से आप सांद्रता यहाँ से चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ से कम हो रही है तो फिर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी, और अगर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ रही होगी तो जाहिर सी बात ये वाला प्रोडक्ट फिर हमें ज्यादा मिल रहा होगा, और यही प्रोडक्ट तो हम बनाना चाहते हैं। हाइलो एल्केन तो यही है ना, तो यही हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो ये अच्छी विधि बन जाती है हाइलो एल्केन के निर्माण की। किंतु अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे NaCl या NaBr का अवक्षेप बन जाता है मगर NaI का अवक्षेप नहीं बनता है, ठीक है। तो इस बात को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम एक देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी ये बना दिया है, ये क्वेश्चन ही लिख दिया है सीधे। क्या कारण है कि NaI एसीटेन में घुल जाती है जबकि NaCl NaBr एसीटोन के साथ अवक्षेप देता है? तो देखिए, यहाँ पे एक नियम है जिसे फयान रूल या फजान रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको फयान रूल या फजान्स रूल कहते हैं। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है, इस बात को समझ लें, इस रूल को कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि आयनों ने बताया था कि कोई भी आयनिक स्पीशीज हो तो उसके पास सहसंयोजी आबंध का भी लक्षण होता है कुछ न कुछ, ठीक है। और यह सहसंयोजी लक्षण बढ़ता जाता है जब धनायन का आकार कम हो। इन्होंने कहा कि धनायन का आकार क्या हो? कम हो, ठीक है, और ऋणायन का आकार क्या हो? बड़ा हो। तो ये लक्षण क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। कौन सा लक्षण? सहसंयोजी आबंध वाला लक्षण बढ़ता जाता है। अब हम जानते हैं NaCl जो होता है ना वो आयनों के रूप में ही टूटते हैं, ये सभी Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Br माइनस, Na प्लस और I माइनस, ये सब आयनों के रूप में ही टूटते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ClBrI और नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पे इनका आकार क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो Cl होगा उसका आकार छोटा होगा,
ठीक है, इसका आकार Cl का आकार क्या होगा, छोटा होगा, और Br होगा उसका आकार इससे कुछ बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और I होगा, I का आकार जो होगा वो इन सब में बड़ा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये इनका नियम कहता है, पायस रूल कहता है, अगर अब देखिए प्लस चार्ज तो सभी पे यानी यहाँ पे लिया गया है, ये तो सब समान ही है। ठीक है, यानी Cl का वही आकार आएगा। ठीक है, इसका तो आकार सेम ही है यानी का, लेकिन ये ऋणायन का आकार बढ़ रहा है थोड़ा सा, और इस पे जाके सबसे ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये सहसंयोजी आबंध का लक्षण जो होगा सबसे ज्यादा होगा, और सहसंयोजी आबंध का लक्षण ज्यादा होगा तो इसीलिए ये क्या होता है, ये सबसे नीचे कौन हो गया है, NaI, सबसे बड़ा आकार इसका है, इस ऋणायन का है। ठीक है, और Na प्लस है वो तो सभी जगह सेम ही है, तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध लक्षण जो हो गया सबसे ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एसीटोन में क्या होता है, घुलनशील होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि एसीटोन भी क्या रखता है, सहसंयोजी लक्षण रखता है, और एक सामान्य नियम होता है घोलने का, समान समान को ही घोलता है। ठीक है, अब कार्बनिक विलायक जो है वो कार्बनिक को घोलेगा, अकार्बनिक अकार्बनिक को घोलेगा, इसीलिए ये क्या होता है, एक समान है। ठीक है, ये भी कार्बनिक है और सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है, और ये भी कार्बनिक सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये आपस में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। अतः NaI एसीटोन में घुलनशील होता है, और जबकि ये सहसंयोजी लक्षण उतना अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं NaCl और NaBr, और इसीलिए ये घुल नहीं पाते हैं इसके अंदर, एसीटोन के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये नहीं घुल पाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, अवक्षेप बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम देख रहे थे, ये क्रिया यहाँ पे देखी हमने कि जब हम यहाँ पे CH3Cl और NaI को, इन शुष्क एसीटोन को, इनको तीनों को डालते तो ये घुल जाता था, मगर यहाँ पे जो NaCl बनता था वो क्या बन जाता था, अवक्षेप के रूप में बन जाता था। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं, यानी इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे हर बार NaI ही लेना है, मैंने बार बार इसीलिए ये बात कही है कि आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, NaBr लिख दें, अगर आप NaBr भैया लिख देंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो अवक्षेप पहले ही बन जाएगा, और पहले बन जाएगा तो कोई अभिक्रिया आगे नहीं होगी। इस बात का इसमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है आपसे कि NaI ही हर बार लेना है, क्योंकि यही केवल इसमें क्या होता है, एसीटोन के साथ घुलने की क्षमता रखता है, क्योंकि अधिक सहसंयोजी लक्षण होता है, और इसीलिए ये क्या करता होता है, एसीटोन में घुल जाता है। कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दोनों, और आपको पता है समान समान ही आपस में घुलते हैं, असमान नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, तो ये कारण इसका रहा। ये क्या कारण है कि NaI एसीटोन में घुल जाती है, जबकि NaCl और NaBr एसीटोन के साथ अवक्षेप देता है। तो आप समझ गए होंगे, फजान के नियम के अनुसार आयनिक स्पीशीज के पास सहसंयोजी आबंध का लक्षण होता है, और यह सहसंयोजी लक्षण कब बढ़ता है, जब धनायन का आकार कम हो, धनायन का आकार तो सब जगह समान था, तथा ऋणायन का आकार बड़ा हो। तो ऋणायन का आकार ये किसका बड़ा था, NaI का। तो NaI सबसे अधिक सहसंयोजी लक्षण वाला यौगिक यहाँ था, इसीलिए एसीटोन में घुल जाता था। एसीटोन सहसंयोजी लक्षण रखता है, और हम ये भी जानते हैं कि समान समान को घुलता है, अतः NaI एसीटोन में घुलनशील होता है, और जबकि NaCl और NaBr ये क्या देता है, अवक्षेप बनाता है। इस बात को यहाँ पे और बढ़ा के लिख लेंगे। तो ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। एक प्रश्न उसमें और भी बन जाता है, और वो क्या है, तो ये है कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में अभिविन्यास में इन्वर्जन क्यों होता है। जब वो देखिए, इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये अभिक्रिया में जब वो जुड़ता है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये उल्टा क्यों जुड़ता है, ऐसा देखा गया है, ये उल्टा जुड़ता है इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ पे ये Cl लगा हुआ है, ये बेज कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को बेज स्ट्रक्चर कहते हैं। बेज का मतलब है कि ये Cl जो है अंदर के लिए गया हुआ है,
ठीक है, दूर है हमसे, तो ये लाइन करके दिखा दिया जाता है। अब यहाँ जब यहाँ पर NaI का आई अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में जिनपे निगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे Cl है, अब भैया ये पहले से ही हाइड्रोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन ये अटैक करने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जानते हैं ये ऋणात्मक चार्ज लेके आ रहा है, इसके पास पहले से ऋणात्मक चार्ज है, तो फिर क्या करेगा, ये कौन सी कंपेटेबल जोन में जाएगा, जिसके विपरीत में जाएगा। पहले से ही ऋणात्मक चार्ज इस पे होता है, ठीक है, और ये ऋणात्मक चार्ज लेके आ रहा है, तो इसके पास में जाएगा तो रिपल्सन होगा, तो फिर ये इसके ऊपर आता है। अब यहाँ पे ये बैज है तो ये किसमें लग जाता है, आके डैश में लग जाता है। डैश के मतलब ये है कि ये जो मोटी लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी तरफ के लिए लगा हुआ है, इस तरीके से ऊपर के लिए, तो ये डैश को दिखा रहा है। और ये Cl कैसे लगा हुआ था, ये Cl जो लगा हुआ था इस कंपाउंड में, आप समझिए कि नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से लग जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लग गया आके, तो ये हो गया डैश और ये था बेज। तो कहने का मतलब ये हो गया है यहाँ पे इन्वर्जन, जो अभी विन्यास में इन्वर्जन हो गया है, लगने वाला जो न्यूक्लियोफाइल था वो उसके विपरीत दिशा में लगता है, ऊपर की साइड लगता है, ठीक है, हमेशा। और यहाँ पे Cl जो होता है NaCl वो अवक्षेप के रूप में प्राप्ति हो जाता है। अगर आपको देखिए, अगर आपको ये दे दिया गया है, अभी यहाँ पे बेज में दिखाया गया था, अब यहाँ पे Br किसमें जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है ये डैश में। अगर डैश में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये आई जो आएगा वो किसमें जुड़ेगा, बेज में जुड़ेगा। अब ये डैश में का मतलब है कि ये ऊपर के लिए आ रहा होगा, Br जो होगा वो ऊपर के लिए जुड़ा होगा इस तरीके से। तो फिर आपको इसके लिए बोर्ड के नीचे, कॉपी के नीचे दूसरी साइड में इसको आई को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों पे ही ऋणात्मक चार्ज होता है, तो ये कंफर्टेबल जोन में ही जुड़ते हैं जहाँ पे इसे आसानी से ये जुड़ जाएं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, अभिविन्यास में इन्वर्जन होता है या अभिविन्यास उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। तो इस बात को हमने फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया को सही से समझा है, और हमने यहाँ पे एक लाइन भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि क्या लाइन है ये, आई माइनस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और एल्किल हाइलाइड से विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, क्योंकि पहले से ही हाइलाइड जो होता है उपस्थित होता है, पहले से ही हाइलाइड उपस्थित होता है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, ये बात हमने भी प्रश्न बना दिया है, ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं आपके दिमाग में, अगर ये भी आ रहा हो क्या ये अभिक्रियाएं संभव हैं। तो अब देखिए, हमने कहा था CH3I, और यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं आप, NaCl और NaBr के साथ, और शुष्क एसीटोन आप ले रहे हैं, तो क्या अभिक्रियाएं संभव है, अभिक्रियाएं नहीं संभव होगी। क्यों नहीं संभव होंगी, क्योंकि आपको पता है इनके क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये तो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं NaCl Br, अभी हम इतनी देर से समझ रहे थे इसी बात को, तो इनकी अभिक्रियाएं संभव नहीं होंगी। यहाँ पे हमने आपको बार बार कहा है कि आप NaI के साथ ही अभिक्रिया कराएंगे, Cl या Br के साथ नहीं कराएंगे। अगर ये कराएंगे तो वो अवक्षेप पहले ही बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा तो अभिक्रिया होगी नहीं। तो वही बात हमने लिख दी है कि NaCl और NaBr एसीटोन में घुलनशील नहीं है और वे अवक्षेप बनाते हैं, इसीलिए यह क्रिया संभव नहीं है। तो इस बात को भी समझ गए होंगे जिसने ये पूरी बात समझ ली होगी। अब इसमें एक और अभिक्रिया पढ़ने को हमें मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया क्या है, ठीक है, इस बात को तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये NaCl है, NaBr है, ये दोनों क्या बना लेंगे, इसमें डालोगे आप CH3I और NaCl और एसीटोन में डालोगे तीनों को, तो ये पहले ही अवक्षेप बन जाएगा, अभिक्रिया कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, CH3I NaBr एसीटोन डाला, तीनों को मिलाया तो अवक्षेप इसका बन गया, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। ये NaCl और NaBr घुलनशील नहीं है और वे अवक्षेप नहीं बनाते हैं। अब क्यों नहीं है, हमने अभी बताया था पहचान रूल से, ClBr का क्या होता है, पहचान रूल यहाँ पे देख लेना, ये प्लस चार्ज छोटा होना चाहिए और ये नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए। ClBr में क्या होता है, इनका आकार में ज्यादा बड़ा होता नहीं है, लेकिन NaI का होता है बड़ा आकार, यहाँ सहसंयोजी बंध लक्षण ज्यादा होता है, तो फिर ये सहसंयोजी लक्षण को ज्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये अवक्षेप बना लेते हैं, एसीटोन के साथ ये घुल नहीं पाते हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे NaI दिया जाता तो ही फिर तो ये घुल जाते और क्रिया होती भी है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। तो उसी बात को घुमा के पूछ ली, आपसे चर्चा कर ली गई है, क्योंकि हर तरीके से चर्चा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। हर बार आपसे वही बात, अब क्रिया नहीं पूछी है, इस तरीके से पूछ लिया आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा, समझना होगा, तो तभी बात पूरी समझ पाएंगे, दोनों तरफ से बात को समझें। चलिए अब आगे बात करते हैं शॉर्ट शवक्रिया की। शॉर्ट शवक्रिया भी जो होती है, इसमें एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, ये बात मुख्य है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होगा, यानी कि RF का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया है, ये धात्विक फ्लोराइड होते हैं, जैसे AgF है, HD2F2 है, COF2 है, अथवा SbF3 है, की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को गर्म करके एल्किल फ्लोराइडों के निर्माण का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। इस अभिक्रिया को शॉर्ट शवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको सेम ही क्या करना है, यहाँ पे CH3Br लेना है और इनमें से कोई एक रख लेना, AgF रख लेंगे, तो AgF रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, AgF रख लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड यानी कि CH3Cl लेंगे या CH3Br लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। और इनमें से जो धात्विक फ्लोराइड है, AgF है, Hg2F2 है, COF2 है या SbF3 है, तो इनमें से कोई भी एक ले लेंगे। और क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे ये ले लिया है, AgF लिया है, तो यहाँ पे CH3F लग जाएगा, इसके साथ सभी के साथ F ही लगेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, AgBr जो है, इसका AgBr जो है वो नीचे बैठ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसके साथ यहाँ पे Hg2F2 लेते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे आप 2 टाइम्स ये लिखेंगे, जितने यहाँ पे F2 लिखे हैं यहाँ पे उतने ही बार आपको लगाना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, 2 आगे लिखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ भी 2 लिख देंगे। अगर इसके लिए हम बना देते हैं इसके लिए, चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3F आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके लिए हर बार लिखना पड़ेगा, भैया ये F2 है तो यहाँ पे आपको 2CH3 लिखाना पड़ेगा और Br लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया जब इसके साथ कराएंगे तो ये संख्या को ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आप 2CH3F निकल जाएगा और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा 2, इसको हटा दीजिए, इसको ही हम बता रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, 2Hg और क्या निकल जाएगा Br, इस तरीके से निकल जाएगा। और हर बार ही आपको इसमें भी 2 लगा देना है और इसमें 3 लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले यहाँ 3 लगाना है, यहाँ भी 3 लिखना है और यहाँ भी 3 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, वैसे किताब में तो एक ही रिएक्शन दे रखी है, CH3Br प्लस AgF, गिप्स में क्या बनेगा, अरे इसको हमें नहीं काटना चाहिए था, ये पूरी अभिक्रिया कर देते हैं पहली वाली, यहाँ पे CH3 और F बनेगा ये। ठीक है, सही बना था, और ये AgBr जो है ये निकल रहा होगा। ये पहली वाली अभिक्रिया जो है आपकी बुक में भी दी हुई है, और बाकी ये कोई भी यहाँ पे रख के हम बना सकते हैं। अगर हम इसके बाद AgF के बाद लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, Hg2F2 लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे F2 है, Hg2 है, तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2 इसके आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब लगाएंगे तो 2CH3F आ जाएगा प्लस 2HgBr आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा लेंगे। तो ये शॉर्ट शवक्रिया है। शॉर्ट शवक्रिया के लिए आप एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये एल्किल क्या है, ये फ्लोराइड हैं, फ्लोराइड कहलाते हैं। एल्को फ्लोराइड का निर्माण ये हो जाएगा। CH3 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेथिल फ्लोराइड भी लिख सकते हैं, या क्योंकि नाम यहाँ पे CH3 एक लगा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, मेथिल फ्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है, ये मेथिल फ्लोराइड हो गया है। बाकी CH3 आप कार्बन चेन जैसी जितनी लंबी करेंगे तो उतनी ही लंबी ये होती जाएगी। धन्यवाद।